with Square Communication and Creative to take an interview of an entrepreneur as we are having our ED activity given by Subramaniam Iyer. तो सर मेरा नाम हिमांशु है। आप अपने बिजनेस के बारे में बताइए और थोड़ा आपके बारे में बताइए। देखिए, मेरा नाम प्रशांत कावड़े है और मैं BFA किया हूँ, मीन्स बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स। और उसके बाद बेसिकली दिस इज द प्रोफेशन ऑफ डिज़ाइनिंग, ग्राफिक डिज़ाइनिंग मेनली एंड ऑल अदर मीडिया। ठीक है, तो मैं पहले सर्विस करता था एक 5-6 जगह। जैसे मैं कॉलेज से निकले उसके बाद में 4-5 साल मैंने सर्विस किया। उसके बाद में मैं एंटरप्रेन्योरशिप में या फिर बिजनेस में आया हूँ। तो ये छोटा सा स्टूडियो है। स्टूडियो में सभी प्रकार के डिज़ाइनिंग के वर्क होते हैं रिलेटेड टू प्रिंट मीडिया। हेलो सर, मेरा नाम प्रियांशी है। जैसे कि आपने अपने बैकग्राउंड के बारे में ऑलरेडी हमको बताया है, तो आपसे मेरा अगला क्वेश्चन ये है कि आपको इस बिजनेस के लिए किसने इंस्पायर करा? देखिए, बेसिकली कैसे है कि जो हमारा जो एजुकेशन है ये खुद ही एक इंस्पायर करने वाला फैकल्टी है। इसमें क्या होता है कि वही लोग BFA बैचलर इन फाइन आर्ट्स या फिर फाइन आर्ट्स में वही लोग जाते हैं या फिर जिनको पहले से ही लगता है कि अपन कुछ क्रिएटिव में करें। उस वजह से क्या होता है कि किसी का इन्फ्लुएंस आने के पहले ही हम इंस्पायर हो चुके हैं। फिर होता यह है कि अगर हम जैसे सर्विस करते कि किसी स्टूडियो में या फिर किसी एडवर्टाइजिंग एजेंसी में, तो वहाँ बॉर्डरेशन होता है। उस बॉर्डरेशन से निकलने की भी कोशिश होती है, क्योंकि उसमें जो बॉर्डरेशन होता है वो क्रिएटिव माइंड के लिए सही नहीं होता है। इसलिए उससे बेहतर है कि हम अपने मन से काम करें। इसलिए बेसिकली मैं मैंने खुद के इसमें आया हूँ और अपना काम स्टार्ट किया। उसमें मैं सेटिस्फाइड हूँ। छोटे बड़े पहले प्रॉब्लम्स आते भी हैं और चले भी जाते हैं। उसको ओवरकम करते करते करीब मैं 27 साल से बिजनेस कर रहा हूँ। तो इस 27 साल में मुझे जो भी एक्सपीरियंस आया हुआ है, अच्छा बुरा बहुत है, बट ओवरऑल जो मेरा जो एक्सपीरियंस है वो सही है। हम अगर कंसिस्टेंटली किसी भी काम को करते रहते हैं तो हमें दिखाई पड़ता है कि हम उसके पीछे आगे निकलते चलते हैं। हमारे रिजल्ट्स पूरे क्लियर होते चले जाते हैं। ठीक है, इसमें एक पार्ट होता है बिजनेस में कि मनी मैनेजमेंट और किसी भी एंटरप्रेन्योर को सबसे पहले कैपिटल गेन करना बहुत ज़रूरी होता है। देन द इमेज बिल्डिंग। अगर आपकी इमेज बिल्डिंग हो गई है तो किसी भी एंटरप्रेन्योर के लिए ये कुछ भी मुश्किल नहीं कि वो खुद के हिसाब से कर सकता है। चाहे ये वाला बिजनेस हो, चाहे दूसरा कोई भी बिजनेस हो, कोई छोटा मोटा कोई स्टोर हो या फिर कोई कैफे हो, कुछ भी हो, अगर हम कंसिस्टेंटली करते चले जाते हैं तो हमको दिखाई पड़ता है कि उसके बेनिफिट्स मिलते हैं। बट हम कितना उसके लिए लॉयल है, ये सबसे पहले इम्पोर्टेंट फैक्टर है। और उसमें एक सबसे इम्पोर्टेंट ये बात है कि तुम्हारा कम्युनिकेशन कैसा है। अगर जो भी क्लाइंट्स या फिर जो आपके तरफ आते हैं किसी भी वर्क के लिए, तो आप उनके साथ कैसा बिहेव कर सकते हैं, आपका एटीट्यूड क्या है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। मनी मैटर जो होता है वो तो कम ज़्यादा होते रहता है, दैट इज़ द प्रोसेस। बट आपके अगर रिलेशन सही है, आपके अगर सामने जो कुछ जिनसे भी हम डील कर रहे हैं उनके साथ में अगर फेयर है और ट्रूथली है, तो हमें उसके बेनिफिट्स मिलते हैं। होता ये है कि हम बहुत सारा तो नहीं, माने मनी मैटर में बहुत सारा ऊपर नहीं जाते, बट हमारे रिलेशन, हमारे क्लाइंट्स जो बनते चले जाते हैं वो वन फैमिली जैसा हो जाता है। हमने ये 27 ईयर्स में मेरे साथ जितने भी आज क्लाइंट्स हैं उसमें से मैक्सिमम जो है वो इसी तरह से नेट टू नेट इन्होंने उसको बताना है, उसने उसको बताया ना, इस चेन में ही हुए हैं। एंटरप्रेन्योरशिप में वैसे ही होता है। अब दूसरा फैक्टर ये होता है कि हम खुद का प्रमोशन करें क्या। अगर हम प्रमोशन करते, क्या होता है कि प्रमोशन के लिए तुम्हारे पास जो फाइनेंशियल बैकग्राउंड चाहिए या फिर तुम्हारा जो इन्वेस्टमेंट कैपेसिटी चाहिए वो बहुत ज़्यादा चाहिए। तो बेसिकली अगर हमको ये तय करना पड़ता है कि हमको किस स्टैंडर्ड में जीना है, किस स्टैंडर्ड में हमको बिजनेस करना है। अगर हमको बहुत ज़्यादा बड़ा करना है तो हम ये कर सकते हैं कि उसके लिए हमारे लिए फाइनेंस बहुत इम्पोर्टेंट होता है। अगर हमारे पास फाइनेंस है तो फिर हम प्रमोशंस की तरफ जा सकते हैं।
अदरवाइज आपको प्रमोशंस के तरफ जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है अगर आप कंसिस्टेंटली एक विथ बेस्ट कम्युनिकेशन अगर आप वर्क करते हैं तो। बोला कि आप 27 ईयर से ये बिजनेस में हैं, तो आपकी जो कंसिस्टेंसी है, तो ये कंसिस्टेंसी में आपने आपके जो कॉम्पिटिटर्स हैं, तो आपने कहाँ अलग से स्टैंड आउट किया कि आपकी कंसिस्टेंसी 27 ईयर्स से जा रही है, जो कि बहुत अप्रिशिएबल चीज़ है। बेसिकली क्या होता है कि कंपटीशन ये जो वर्ड है, ये अगर हम लोग सही वर्क दे रहे हैं, हम अगर कस्टमर सेटिस्फैक्शन अगर दे रहे हैं तो कंपटीशन नहीं होती है, तुम्हारा नेटवर्क बढ़ते चला जाता है। रही बात हमको अगर जिसको हम कहते हैं कि आज का कॉम्पिटिटिव मार्केट, बट आप अगर कॉम्पिटिटिव मार्केट में स्टैंड होने के लिए अगर कंसिस्टेंसी, ट्रूथफुलनेस एंड रीजनेबल चार्जिंग, रीजनेबल कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट, ये अगर आप रखते हैं तो हम प्योरली स्टैंड हो जाते हैं। और जैसे बिजनेस अगर हमको लीप करना है, बिजनेस में अगर हमको लीप करना है तो फिर हमको कंपटीशन फेस करनी होती है। अगर हमको लीप नहीं करना है, फाइनेंशियल फ्लोज के बारे में बताइए, आप अपना पैसा कैसे मैनेज करते हैं इस बिजनेस में? इनपुट आउटपुट से रिलेटेड होता है। बेसिकली कैसे है कि फाइनेंस की जो है सबसे पहले स्टार्ट होती है कैपिटल से। आप कितना कैपिटल इस किसी भी बिजनेस में आप कितना कैपिटल लगा रहे हो, और आपके पास में कैपिटल जो है उसका आप अपने रिसोर्सेस बिल्टअप करने के लिए कैसा इस्तेमाल करते हैं, इस पे भी डिपेंड होता है। मतलब कैपिटल कम या ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं होता है, रिक्वायरमेंट इम्पोर्टेंट होती है। कि अगर आपकी रिक्वायरमेंट जो है उससे अगर आपको 20% 10% अगर मोर कैपिटल अगर आपके पास है तो सफिशिएंट है। आपके बेसिक टूल्स होते हैं किसी भी बिजनेस में, टूल्स मशीन्स ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और खुद माने मैन मशीन मनी एंड मनी। तो मनी ये जो है ये फ्लो वाली बात है, आएगी जाएगी आएगी जाएगी, कभी कम होगी। तो आप जिस समय पे मार्केट में खुद स्टैंड हो जाते हो, जब आपकी इमेज बिल्टअप हो जाती है तो मनी फ्लो में प्रॉब्लम नहीं होता, क्योंकि आपको वो उधारी में मिल जाता है, क्रेडिट्स क्रिएट हो जाते हैं। उस क्रेडिट में आपका कैपिटल जो होता है, माने एक्चुअल कैपिटल अगर आपका 1 लाख है तो आप अगर मार्केट में उसको फ्लो कर रहे हैं तो अपने आप क्रेडिट्स के हिसाब से 3 टाइम्स हो जाता है। 1 लाख का काम आप 3 लाख का काम 1 लाख में ही करके आगे बढ़ सकते हैं। अब ये मेरे एक्सपीरियंस में तो यही है कि मेरा जो कुछ भी कैपिटल गेन हुआ है वो धीरे धीरे बढ़ते चला गया है। और वो टाइम पीरियड इम्पोर्टेंट है इसमें, कंसिस्टेंसी और टाइम पीरियड। और एक बात और है इसमें, एक क्वालिटी ऑफ द वर्क आप अगर दे रहे हो, और जो तो आपके क्लाइंट्स क्या होते हैं, आपका पैसा जाम नहीं करते। आपका पैसा अगर जाम हो जाए तो फिर दिक्कत होती है। अब हमारे साथ में भी होता है, इनिशियली बहुत ज़्यादा होता था, आज नहीं होता। आज कैसा होता है कि हमको पता है कि ये 1 महीने के बाद में देगा, 15 डेज के बाद में देगा, या फिर ये इमीडिएट देगा, क्योंकि हम उनकी साइकोलॉजी जान चुके हैं। इसमें होता है कि हमारा प्रोडक्ट किस लेवल का है, हम प्रोडक्ट किस क्वालिटी का दे रहे हैं, कितना सेटिस्फैक्शन हम हमारे कस्टमर्स को दे रहे हैं। अगर हम हमारे कस्टमर को सेटिस्फैक्शन दे रहे हैं तो मनी फ्लो का प्रॉब्लम नहीं होता। ये टर्म्स अच्छे हैं। अगर वो उससे अगर नाराज है, क्वालिटी से अगर नाराज है, प्रोडक्ट से अगर नाराज है, आपके बिहेव से अगर नाराज है, तो फ्लो फिर डिस्कनेक्ट हो सकता है। अदरवाइज कंटिन्यूशन में चलता रहता है। अब इसमें सबसे इम्पोर्टेंट ये बात है कि हमारा कैपिटल और हमारा गेन, उसमें हम किस तरह का, किस लेवल का, किस वैल्यू का वर्क करना चाहते हैं। अब हमारा कैसे छोटा सा बिजनेस है, छोटे से बिजनेस में हमको कैपिटल भी कम है, मशीन्स भी कम है, तो उस वजह से मनी फ्लो भी उसी एवरेज में चलता रहता है। अब कभी कभी दिक्कतें आती हैं, ऐसा नहीं कि नहीं होती है, तो उतना सस्टेनेबल कैपेसिटी हम लोगों में होती है। अब रही उसका डिवीज़न करना, तो डिवीज़न स्टैटिस्टिकली नहीं हो सकता, वो तो रिक्वायरमेंट बेस्ड करना चाहिए। कभी कम रहेगा, कभी ज़्यादा रहेगा। तो हाँ, एक बात और मैं बता देता हूँ, सबसे ये पूरे
प्रोसेस में, इंटरप्रेन्योरशिप या फिर किसी भी बिजनेस के प्रोसेस में, हमारे जो मैन्स होते हैं, हमारा वर्क फोर्स होता है, खुद के जो मैन्स होते हैं, जो हेड्स होते हैं, जो तुम्हारे टीम में साथ में काम करते हैं, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे हमारी सस्टेनेबल कैपेसिटी चाहिए, उन वैसे ही उस हमारे एम्प्लॉय, अगर हम उसको एम्प्लॉय कर सकते हैं, हम हमारे सबऑर्डिनेट्स कर सकते हैं, उनकी भी कैपेसिटी चाहिए, उसको वैसा एटीट्यूड चाहिए। हमारे मतलब हमारे पूरे इसमें, मतलब पर्टिकुलरली इन इंडिया, इन भारत, हमने देखा है कि ये कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा है। हमारे यहाँ मैन जो होते हैं वो सिर्फ पैसे के लिए काम नहीं करते। मैं आपको एक साइकोलॉजिकल फैक्टर बता रहा हूँ कि जो मैन्स होते हैं वो पैसे के लिए काम नहीं करते हैं, वो उनकी लाइफ के लिए, लाइफ की जो रिक्वायरमेंट्स है पूरा करने के लिए काम करते हैं। उस वजह से हम आपको दिखेगा कि पूरा वर्ल्ड में हम जो इंडियंस जो गए हुए हैं या फिर प्रीफर किए जाते हैं, उसका रीज़न, मेन रीज़न ये है, उनकी कैपेसिटी या स्किल नहीं होती, उनका बिहेवियर होता है। तो वो अगर आपके साथ में वो वाला फ्रैक्शन अगर आपके साथ में एक छोटे टीनी लेवल में भी मिलता है तो आपको उसका बेनिफिट मिलता है। और वो मैं खुद एक्सपीरियंस कर रहा हूँ इस बिजनेस में 27 साल के पीछे सिर्फ अकेला मैं नहीं हूँ, हमारी जो टीम है उसमें के जो दो पर्सन है, वो एक लड़की है, एक लड़का है। मनी मैटर। सर जैसे अभी तक का सफर बहुत अच्छा था, तो मेरा लास्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि जो हमारे आने वाली जनरेशन है, न्यू कमर्स है, उनको आप बिजनेस को लेके, एंटरप्रेन्योरशिप को लेकर क्या एक्सप्लेन करना चाहिए, उनके लिए क्या न्यू सेटिंग हम कर सकते हैं? सबसे पहली बात तो है हिम्मत लो, हिम्मत से काम लो। अगर आप में हिम्मत है और विजन है तो फिर आपके लिए रास्ते खुलते चले जाते हैं। बट इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रहता है कि 3 पॉइंट अप्रोच बहुत अच्छा ये इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमको क्या करना चाहिए सबसे पहले तो दैट डिसीजन इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अगर मुझे मालूम है कि मुझे ये करना है तो फिर टूल्स और रास्ते निकलते चले जाते हैं, टूल्स मिलते चले जाते हैं, रास्ते निकलते चले जाते हैं। वो जो भी टारगेट हमने डिसाइड किया हुआ है उसके लिए हम कितनी मेहनत कर रहे हैं। मेहनत का मतलब बैल जैसी नहीं, मेहनत का मतलब होता है कि टूवर्ड्स दैट गोल हम रियलिस्टिक कितना चलते हैं। मैक्सिमम समय पे हमको जो एकेडमिक में पढ़ाया जाता है वो रियलिस्टिक होगा ही ऐसा ज़रूरी रहता है। मार्केट और एकेडमिक्स इसमें बहुत डिफरेंस है, क्योंकि एकेडमिक्स में क्या होता है, फ्लरिशमेंट की चाह ज़्यादा होती है और मार्केट में होते हैं हार्ड फैक्ट्स। तो वो हार्ड फैक्ट्स को अगर आप जितना जल्दी समझ सकते हैं उतना आप बेहतर दिशा में जा सकते हैं। थैंक यू सर, नाइस टू मीट यू। जैसा भी आपने हमको अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, वो एक्सपीरियंस हमको मिला, हमने उससे कुछ सीखा, और वही एग्जाम्पल हम अपने अपकमिंग जनरेशन के लिए भी सेट करेंगे। थैंक यू सर।